Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. Class 6 subject science student 1 unit number 1 cellular hierarchy presented by Amna Mahmood. We discuss about unit number 1 different topics जो हैं वो इसमें हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं. तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें रिवाइज किए था सेल के बारे में, यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट हमने देखना है कि जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वो असल में सेल है क्या. ठीक है, तो वो उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं. तो हमारे पास क्या है कि सेल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो सारे सेल कहते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसमें न्यूक्लियस होता है. ठीक है, जो कि एक जो है जेल लाइक सब्सटेंस होता है. ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है. ठीक है, उस न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है साइटोप्लाज्म ने. फिर उसके बाद कहते हैं कि बोथ ऑफ विच आर इनक्लोज्ड विद एन एक वेरी थिन स्किन जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है. उसके साथ इसको जो है वो आउटर मोस्ट जो है वो बाउंड्री, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होती है. ठीक है, उसके बाद सारे सब्सटेंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ही अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं. ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है साइटोप्लाज्म कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इसमें सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट कह लें आप, स्टार्च हैं, ग्रेन्स हैं, वाटर, सॉल्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी मैटर, ये सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. साइटोप्लाज्म में फिर जो है वो टाइनी स्ट्रक्चर हम कहते हैं ये ऑर्गेनेलिस है साइटोप्लाज्म में. ऑर्गेनेलिस में जैसे कि ऑर्गेनेलिस में क्या हो सकता है, न्यूक्लियस है, एक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, सेंट्रियोल्स हैं. दीज आर ऑल द ऑर्गेनेलिस विच इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं और इनका डिफरेंट फंक्शन है. जैसे अगर हम देखें कि जो रेस्पिरेशन है उसका वो जो है वो किसका फंक्शन है, वो कौन सी ऑर्गेनेली वो फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सक्रीशन में कौन सी ऑर्गेनेली है. ठीक है ना, तो इस तरह ये डिफरेंट फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म करते हैं. उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऑर्गेनेली है. ठीक है, इलोंगेटेड है. इसका प्रोसेस है कि रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के अमल में भी ये इंपॉर्टेंट होती है. ये अमल जो है वो हेल्प आउट करती है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प आउट करता है. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ हैं, वो स्पेशल सिक्रीशन इसमें जो बॉडी में सिक्रीशंस होती हैं इनकी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जो रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी हो गई है, बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो एक्स्ट्रा आप कह लें चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं, वो सिक्रीशन की फॉर्म में बॉडी की से बाहर निकल आती हैं. ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है जिसमें जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है उन क्लोरोप्लास्ट में, और वो क्लोरोफिल की जो है क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें. नेक्स्ट अगर हम देखें तो वैक्यूल होता है. ठीक है, वो भी जो है वो फिल्ड होता है. ठीक है, फ्लूइड के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, आप ये देखेंगे एक पूरा साइटोप्लाज्म है. ठीक है, अब ये जो है ना ये एक पूरा सेल है, ये चीज़ें सारी साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ऑर्गेनेलिस हैं, ये ऑर्गेनेलिस हैं. ठीक है, तो ये है इन एनिमल सेल में ये जो है वो स्टोरेज न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, वाटर को. उसके बाद ये प्लांट में अगर हम देखें तो ये स्टोरेज जो है वो एंड प्लांट्स एक्ट एज ए स्टोरेज एज वेल एज प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट भी देता है सेल को. ठीक है, एनिमल सेल में एनिमल सेल जो है वो इसमें क्या है कि स्टोरेज है ये न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की. उसके बाद ये अगर प्लांट में देखें तो ये प्रोवाइड करता है हमें इंटरनल सपोर्ट देता है और हमारे जो है सेल के जो प्लांट सेल है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस है, उसमें जो है वो कहते हैं कि रोड शेप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स. न्यूक्लियस जो है वो हमारी पूरी सेल की वर्किंग को कंट्रोल करता है और ये सेल डिवीजन में भी जो है वो रोल प्ले करता है. आपका क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में उसने पूछा हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है ऑर्गेनेलिस के डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के नेम बताएं. तो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ हैं. दिस आर ऑल द जो है वो ऑर्गेनेलिस हैं. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है. फिर साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है वो भी आ सकता है. ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. ऑल सब्सटेंस गोइंग इनटू एंड कमिंग आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर अगर मैं दोबारा बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका जो है वो जहाँ जो लाइन्स मैंने मार्क की हुई हैं
है ना वो है कि आपने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बताना है। तो जो जो लाइंस मैंने मार्क की है लेड पेंसिल से वो आपने सारा ही लिखना है। नेक्स्ट में ये देखें, इसमें भी जो लाइंस जो है मार्क की यहाँ से यहाँ तक लिख लें, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ तक जो है वो आप लिख लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लें, ठीक है। तो इस तरह आपने ये करना है, क्वेश्चन जो है वो आपके एक्सरसाइज का है। नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं कि आपने डिफरेंस बताना है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो एनिमल सेल में होता है सेल वॉल नहीं होती, ये प्लांट सेल में होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, वैक्यूल बहुत छोटा होता है, बहुत ही मतलब वैक्यूल स्मॉल होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास प्लांट सेल्स हैं, तो उसमें वो कह रहा है कि जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं ये सेल वॉल है। सेल मेम्ब्रेन, अगर ये सेल मेम्ब्रेन वॉल है तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास जो है वो सेल वॉल है प्लांट सेल में। तो कहते हैं इनसाइड द सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है। इसमें न्यूक्लियस जो है एक साइड पे होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज वैक्यूल, और इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ये देखिए आपको डायग्राम, आपने इसको जो है वो डायग्राम को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। आपको डायग्राम बना के भी दे सकते हैं, फिर आपने उसमें लेबल आप खुद करें। तो आपने ये सारी चीज़ें आपने खुद याद करनी है, उसको बनाना भी आपने खुद ही है, ठीक है, और बिना देखे, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपने इसकी लेबलिंग भी खुद ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स किसे कहते हैं। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, हम उसको कहते हैं ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हेल्प देम टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। मसल सेल है, ठीक है, इस तरह के मसल सेल होते हैं वो जो है वो मूव करते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, तो इस तरह मूवमेंट्स वगैरह होती हैं उनकी। मसल सेल लॉन्ग होती हैं, ठीक है, और ये इसमें प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। मोटर नर्व सेल है, ये मैसेज देते हैं, ठीक है, अराउंड पूरी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो मैसेज जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्पेशलाइज्ड सेल थे, ये हमारे पास थे एनिमल सेल्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर है कि आपने जो है वो उनके नेम भी लिखने और फंक्शन भी बताने हैं। तो आप वो कह सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ एनिमल सेल, तो आप रेड ब्लड सेल्स लिख दें, मसल सेल लिख दें, मोटर नर्व सेल लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं प्लांट सेल, तो उसमें रूट हेयर सेल्स आते हैं, जाइलम वेसल्स आ जाती हैं, फ्लोएम आ जाती हैं। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, वाटर को, ठीक है, यानी जो है वो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से, मिट्टी में से, ठीक है। ये लॉन्ग ये जो है एक्सटेंशंस होती हैं। अगर हम देखें जाइलम वेसल है तो इसमें भी जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। इसमें कोई साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, और जो है वो इसमें जो वाटर मूव जो है वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फ्लोएम देखें तो ये ट्रांसपोर्ट जो है करता है शुगर को, ठीक है, शुगर की ट्रांसपोर्टेशन होती है, सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। ये जो है वो आ सकते हैं क्वेश्चन के राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट व्हाट आर द नेम्स ऑफ द प्लांट सेल, या फिर ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द जाइलम वेसल, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फ्लोएम वेसल। तो आपने फ्लोएम का है तो आपकी लर्न वर्ड्स टू लर्न में भी है जाइलम और फ्लोएम, तो आप उसका फंक्शन वहाँ से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू। टिश्यू में क्या होता है कि जब सेल्स मिलकर डिफरेंट जो है वो ग्रुप सिमिलर सेल्स मिलते हैं, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हम उसको कहते हैं दिस इज द टिश्यू। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, ये आ सकता है व्हाट आर द टिश्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, स्केलेटल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, ठीक है। तो सबके फंक्शन अलग अलग फंक्शन है। इसका एपिथेलियल टिश्यू क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बाइंड करता है, टिश्यू को आपस में जोड़ के रखता है। जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद ये डिजीज़ के खिलाफ जो है वो डिफेंड भी शो करता है, डिफेंस भी होता है इसका, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल टिश्यू, ये जो है वो सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जो सॉफ्टवेयर टिश्यू होते हैं और मूव अलाउ द मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद नर्वस टिश्यू में जो है वो क्या होती हैं, इम्पल्सेस होती हैं और ये ट्रांसमिट करती हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मसल टिश्यू, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है और सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू सपोर्ट, और ये जो बॉडी को मूव भी करवाती हैं। ये भी आ सकते हैं आपने, उन्होंने जो है सिर्फ नेम पूछे कि एनिमल टिश्यू के नेम बताएं, तो सिर्फ आपने
आपने कोई से भी, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई से भी इनमें से 3 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू में जो है वो एपिडर्मिस है, मिसोफिल है, वेस्कुलर टिश्यू है, स्ट्रेंथनिंग टिश्यू है। तो इनके डिफरेंट फंक्शन है कि जो एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्ट करती है, वाटर को लॉस होने से बचाती है और वाटर के एब्जॉर्प्शन और जो आयंस उसके एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस मोसोफिल में होती है, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल होता है, तो वो उस तरह जो है वो उन लाइट के प्रेजेंस में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वेस्कुलर टिश्यू में ये ट्रांसपोर्ट करता है मटीरियल्स को पूरी बॉडी में, ठीक है। इसमें जाइलम और फ्लोएम, यानी कि वेस्कुलर टिश्यू में क्या होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम में भी डिफरेंट डिफरेंट जो है सब्सटेंस की जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है, ठीक है, अपर से लोअर और लोअर से अपर। उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग टिश्यू, ये सपोर्ट करता है प्लांट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो रिमेंबर अंडरस्टैंड है आपका, फिल इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन है गिवन टेबल। एपिथेलियल टिश्यू है वो टाइप्स ऑफ टिश्यू, इसका फंक्शन है कि कवर करता है हमारी जो सरफेस ऑफ द स्किन को। नेक्स्ट मिसोफिल है, मिसोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। एपिडर्मिस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट वाटर लॉस होने से बचाती है प्लांट को। नर्वस टिश्यू है, सेट्स ऑफ नर्व इम्पल्स हैं और ये ट्रांसमिट देन अराउंड द बॉडी, ये जो है वो ट्रांसमिट करते हैं अराउंड द बॉडी। तो ये फंक्शन है, आपने इसको लर्न करना है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ आई होगी। कुछ अगर नहीं समझ आई तो दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, रिवीजन में। और रिवीजन करवा रहे हैं ना, आप इसको दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपनी बुक से देखें, जो जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए हैं आप उसको लगाएं अपनी नोटबुक पे लिखें उसको। अगर पहले मैंने करवाए हूँ, अगर किसी के रह गए तो वो दोबारा कर सकता है। तो अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है वो तो इस वीडियो से वो उसको थोड़ा सा जो है वो दोबारा जो है वो देख सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। La 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 la